Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. तवातुर से अगर कोई चीज़ साबित है ना, नहीं सहाबियत का इनकार करेगा फिर तो, लेकिन नहीं, हुकूमत का इनकार तो एक तारीख़ी हकीकत का इनकार है ना। तारीख़ी हकीकतों का इनकार का कुफ्र और इस्लाम से कोई ताल्लुक़ थोड़ी। कोई कहे कायद आज़म दुनिया में आए नहीं तो तवातुर का इनकार तो कर रहा है, ख़बर मुतवातिर का। जाहिल ज़िद्दी तो कहेंगे, लेकिन इसका इस्लाम और कुफ्र से कोई चले। तनकीद करता है, फासिक होगा, काफिर नहीं होगा। नहीं, फासिक कहलाएगा, काफिर नहीं कहलाएगा। चले, ये हो गए जी। क्या बोल रहा है? जिंदीक का हुक्म यह है कि हुकूमत पर लाजिम है कि उसको मोहलत दे 3 दिन की, वही मुर्तद का जो हुक्म होता है, वरना उसको शार्ट कर दे मार्केट से। ये हुकूमत का काम है, आपका काम नहीं है, माजरत के साथ। समझते हो? कुफ्र निफाक तो ये होता है ना कि दिल में तो इनकार कर रहा है, ज़बान से अपने मफाद की वजह से इकरार करता है। इसका हुक्म कुछ भी नहीं है, हम ज़ाहिर के मुकल्लफ हैं। कुफ्र निफाक जो है ना, उसका हुक्म यही है कि उसको बर्दाश्त करना है। नहीं, फिर भी मालूम है तो नबी को भी बहुत से मुनाफिकों का मालूम था, लेकिन आपने ज़ाहिर को लिया है, बातिन उसका अल्लाह के हवाले किया है। समझते हो? उसका हुक्म यह है कि उससे होशियार रहना है। तो ज़रर की वजह से नुकसान, उसको फिर सज़ा दी जाएगी, ताज़ीर। अगर वो ज़रर तो आपका मुखलिस मुसलमान भी पहुंचा रहा है। देखो हदीस में आता है कि जो मुसलमान हाकिम के खिलाफ खड़ा हो, सही मुस्लिम की हदीस है, फ़क़्तुलूहु, उसको कत्ल कर दो, काइनम मन कान, जो भी हो, कितना ही नेक हो। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाज़ मुखलिस लोगों को भी, जो दीन से मुखलिस थे, उनको इसी बेस पर कत्ल किया है कि इनका हुक्म किस में आता है। जब हज़रत मुआविया की हुकूमत कायम हो गई ना, हज़रत हसन ने बैत कर ली, तो हज़रत मुआविया ने इस बेस पे भी शहीद किया है, कत्ल किया है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत मुआविया की मुलाकात हुई तो हज़रत आयशा ने एक दफ़ा तंबी की उनको कि आपने फ़लाँ ताबीई को कत्ल किया, वो तो बड़े नेक थे। उन्होंने फरमाया कि उनका मामला, मेरा मामला अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि वो बगावत कर रहे थे ना। जब एक अमीर हो, हज़रत हसन ने हज़रत मुआविया के हाथ पे बैत कर ली तो एक अमीर हो गया ना। तो अब हज़रत मुआविया को यह हक था कि कोई भी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा होने की कोशिश करे तो उसका कत्ल उनके लिए इस हदीस की रोशनी में बिल्कुल जायज़ था। अब आप कह सकते हो मुखलिस लोग भी अगर खड़े हो रहे हो तो हदीस से पता चलता है मुखलिस भी, क्योंकि इत्तिहाद उम्मत इसको तरजीह दी गई है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर हज़रत मुआविया जब हज़रत अली के खिलाफ खड़े हुए तो फिर ये हदीसें तो उनके खिलाफ भी जाती हैं। ये उनके खिलाफ इसलिए नहीं जाती कि हज़रत मुआविया का मौक़िफ़ ये था कि अभी तक हज़रत अली पर लोग जमा हुए नहीं हैं, तो मुसलमानों के शरी खलीफा वो बने नहीं हैं। ये उनका मौक़िफ़ था जिसमें हम उनको इज्तिहादी गलती पर समझते हैं, क्योंकि और अमलन भी ऐसा ही था कि यानी सारे मुसलमान उन पर उस वक्त तक जमा नहीं हुए थे। और हज़रत मुआविया की एक बहुत बड़ी हैसियत थी, बस इज्तिहादी गलती। इस हवाले से हम कहते हैं कि वो इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए उनको जमा होना लाजिम था उनके ऊपर। समझते हो? जी, नहीं, उसमें भी यही है, अगर ज़मीन के किसी एक खित्ते पर कोई मजबूत हुकूमत बन गई है तो उस खित्ते के अंदर अंदर उसके खिलाफ खड़ा होना भी बगावत है। ये जब हमने तहकीकात की ना, किताबें पढ़ी हैं, तो उलमा ने लिखा है कि पूरी ये जो खिलाफत की आजकल बहस लगती है, आप अगर किताबों में जाओ तो आपको पता चलेगा कि जब 2 खिलाफतों में इस्लामी खिलाफत डिवाइड हुई है, एक उंदलुस की और एक बगदाद की, तो उलमा का उस वक्त फतवा ये था कि इतना इलाका फतह हो चुका है कि अगर एक इलाके में एक खलीफा और दूसरे में दूसरे खलीफा हो तो इससे कोई इसमें शरई कबाहत नहीं है, क्योंकि एक खलीफा के लिए पूरे रूए ज़मीन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। तो फिर उस खलीफा के हकाम उसकी जहां तक खिलाफत की हुदूद है वहां जारी होंगे, इस खलीफा के हकाम यहां तक। तो ये जो कहते हैं ना कि इन दोनों को खत्म करके एक खलीफा बनाना वाजिब है, ये खुद गलत है। असल तो यही है कि एक हो, नहीं है तो वो भी ठीक है।